डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज पुनः हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो पिछले दिन हम लोग हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, लेखक परिचय के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग रूटीन तैयार करेंगे, कौन सा डे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो उससे जो है आप लोगों को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। तो बहुत स्टूडेंट का कहना है कि सर मैथ का कुछ बेसिक बताइए, क्योंकि अगर मैथ पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक कमजोर है तो कहीं ना कहीं सवाल बनाने में बड़ी परेशानी होता है। तो आज हम मैथ का सबसे निचले स्तर से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि है स्थानीय मान। एकदम बच्चा वाला सवाल, स्थानीय मान। मजा आएगा आज का क्लास में, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। हम लोग शुरुआत करेंगे प्लेस वैल्यू से, और इसके बाद कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेस वैल्यू होता है क्या है। मान लीजिए कोई संख्या 2758 है, और इसमें बोलेगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा। मान लीजिए ये एक सवाल है कि 2758 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिखेंगे, और किसका निकालने का रहा है, 7 का। तो 7 देखते हैं कहाँ है, यहाँ पर, और 7 को ऐसे बाहर करेंगे, और इसके बाद जितनी संख्या है उतना जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये हो गया मेरा स्थानीय मान। किसी भी संख्या का अगर यदि स्थानीय मान बोले, उस संख्या को बाहर निकाल लेना है, और इसके बाद जितनी संख्या है उतना शून्य बैठा देना है। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 9424 में 2 का स्थानीय मान। तो वही करेंगे, 2 को जो है 9424 में 2 को हम बाहर निकालेंगे, और इसके बाद कितना संख्या है, तो एक संख्या है, तो एक जीरो दे दिए। ये मेरा निकल गया स्थानीय मान। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है कि मान लीजिए में 2 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। इस तरीके से मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि बताइए 32,426 में 2 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 32,426। इसमें करना क्या है, ये जो पहले 2 है इसका जो है हम स्थानीय मान यानी कि निकाल लेते हैं 2। उसके बाद जो है 1 2 3 संख्या है, तो 3 शून्य दे दिए। उसके इसके जस्ट नीचे हम लिख लिए 2, और इसका जो है इसके बाद जो संख्या है एक है, और एक जीरो दे दिए। अब देखिए अंतर मतलब होता है घटा। अंतर मीन्स होता है घटा, इसको घटा देंगे। तो घटाइए, कितना होगा, 0 0 में 2 8, यहाँ 9, और यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अंतर। वही अगर दिखाता है योग, तो योग में इसको क्या करते, जोड़ देते हैं, और अंतर में क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। ये था अपना प्लेस वैल्यू। तो क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया, तो अब अगला जो है एक देख लेते हैं। देखिए, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसको कि हम अंकित मान बोल सकते हैं या जातीय मान। अंकित मान या जातीय मान। तो इस तरीके से जो है फेस वैल्यू को अब कैसे निकालेंगे, देखिए। तो मान लीजिए कोई भी संख्या 4560 में 5 का जातीय मान। जातीय मान क्या होगा? देखिए, जातीय मान जो पूछता है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 का अगर मान लीजिए फेस वैल्यू अगर पूछता है तो 5 का पूछ रहा है, तो 5 हो गया इसका जातीय मान, 5 हो गया इसका फेस वैल्यू। तो इसलिए इसमें जो संख्या पूछे बस वो संख्या जो है उससे निकाल लेना है और वो हो गया आपका जातीय मान, फेस वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आज स्थानीय मान और अंकित मान या जातीय मान कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम कुछ नंबर्स के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है नंबर्स और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ही बार देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का परिभाषा कोई बता सकते हैं? प्राकृत संख्या, बिल्कुल, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखते जाना है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरीके से जो है ये बढ़ता चला जाएगा, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, नहीं तो नोट करते जाना है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जान लेते हैं, पूर्ण संख्या, क्योंकि जो सब काफी ज्यादा बार देखने को मिला है उन सब को हम एक एक करके पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे जो भी हम सवाल पढ़ेंगे, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो है वहां पर चर्चा करने को मिले। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या है, कोई बता सकता है? पूर्ण संख्या, जी देखो, पूर्ण संख्या का परिभाषा जो है, पूर्ण संख्या का परिभाषा है कि प्राकृत संख्या के शुरू में, प्राकृत संख्या के शुरू में, शुरू में शून्य लगा देने पर, शून्य लगा देने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि शुरुआत में देखिए, जैसे शुरू में जैसे हम शून्य लगा दिए हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरीके से जो है हम बढ़ते जाएंगे। शुरू में जैसे शून्य लग गया, ये हो गया पूर्ण संख्या, और यदि शून्य नहीं है तो वो हो गया प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में कहीं दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य लगा देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6, इसको नोट करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन से हम लोग जिस क्लास में क्लास चलता है
तो उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उस क्लास में अभी फिलहाल कुछ वर्क चल रहा है, तो इस वजह से जो है इस क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है। एक्चुअली इस क्लास में जो है बोर्ड भी छोटा है, कंजस्टेड है, लेकिन जैसे ही वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा काम उस रूम का, तो हम लोग उस रूम में एडजस्ट होंगे और काफी जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है 1-2 दिन जो समय लग जाए उसमें, तब तक हम लोग इस रूम में ही जो है इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं अभाज्य संख्या। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अब समझिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इस तरह का सवाल पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन प्राकृत संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और चारों में कुछ कुछ संख्या दे देगा और उसमें बताना है कि कौन सा प्राकृत संख्या का है। तो देखिए प्राकृत संख्या सॉरी, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जिसमें जिसमें एक से जिसमें एक से तथा स्वयं स्वयं उसी संख्या से भाग लगे उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब समझना है इसको। ऐसी संख्या जिसमें एक से तथा स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, यानी कि जो संख्या दिया हुआ हो और उसके अलावे एक से ही भाग लगेगा और स्वयं उसी संख्या से भाग लगेगा, ऐसी अगर यदि संख्या है तो समझिए वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो जैसे में देखिए, जैसे में आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए कई बार आप लोगों का जो है ना एग्जाम में देखने को मिला है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। स्टार पॉइंट में मान लीजिए सबसे सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बोलना है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो शुरुआत करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से जो है ये अभाज्य संख्या है। अब जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं, अब इसमें ध्यान देना है। जैसे 2 लिए हैं, 2 जो है किससे किससे कटता है, 2 से तो 2 कटेगा ही कटेगा और 1 से कटेगा। 3 भी लिए हैं, इसमें 1 से भाग लगेगा और खुद 3 से भाग लगेगा। 5 लिए हैं, 5 में भी क्या होगा, 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 5 से ही भाग लगेगा, दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ऐसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7, आप इसको भी देख सकते हैं, 7 में 1 से ही भाग लेगा और स्वयं 7 से ही भाग लेगा। 11 अगर दिल लेते हैं तो 11 में भी वही है, 13 में भी वही स्थिति है, 1 से ही कटेगा और 13 से ही कटेगा। 17 भी वही, 19 भी वही, 23 भी वही। यानी इस तरीके से जो है ना आप एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। ऐसी संख्या हो जो कि 1 से ही भाग लगे और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, अगर ऐसी संख्या है तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को जो है कुछ क्वेश्चन इस तरीके का भी देखने को मिलता है। इसको लिखना है तो लिख लो, लिखो इसको।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या में कुछ ऐसा भी सवाल देखने को मिला है कि बताइए कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए पूछ दिया 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या पूछ देगा 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो कैसे हम जवाब देंगे। तो इसका जवाब जो है, ध्यान देना, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ट्रिक है, अगर उसको समझ जाओगे तो यही समझना कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितना भी सवाल आ जाए उसको जो है मिनटों नहीं सेकेंडों में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर याद रखना है, सवाल को हम बाद में रखेंगे। एक नंबर याद रखना है, 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21, बस ये नंबर याद रखना है। इस नंबर से ही हम जो है पूरा का पूरा जो है अभाज्य संख्या का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्या संख्या है? 44, 22, 32, 23, 21। अब कैसे इस संख्या से हम पूरा अभाज्य संख्या का क्वांटिटी निकाल लेंगे, तो समझना है। ये जो 44, 22, 32, 23, 21 लिखे हैं, चवालीस, 22, 32, 23 लिखे हैं, तो ये जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को हम डिस्टेंस कर देते हैं। अब समझना है, ये जो है 4 है, ये 1 से 10 के बीच में, अगर 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो अभाज्य संख्या 4 है। ये जो है 10 हुआ, यहाँ 1 से 10 के बीच कितना अभाज्य संख्या? 4। 11 से लेकर के 20 तक में 4 अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 21 से लेकर के 30 तक में 2 अभाज्य संख्या है। 31 से लेकर के 40 तक में 2 अभाज्य संख्या है। 41 से लेकर के 50 के बीच 3 अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर के जो है 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या है। 61 से लेकर के जो है 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या है। 71 से लेकर के 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या है। और 81 से लेकर के 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 91 से लेकर के 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या है। ये 44, 22, 32, 23, 21 का कमाल है। अगर इसको हम ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो इससे जो है एक भी क्वेश्चन जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड नहीं छूटेगा। मान लीजिए, अब जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे थे कि 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ध्यान से हम देख सकते हैं। देखिए, 1 से लेकर के 50 के बीच, 50 यहां तक आया है, ध्यान देना है। 1 से 50 के बीच, यहाँ 1 से लेकर के 50 यहां तक है, बस यहां तक ये सब संख्या जोड़ी, 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 12 3 15, 50 तक हम जोड़ेंगे। जहां तक 50, क्वेश्चन क्या करा, 1 से 50 के बीच 50 तक ही जोड़ेंगे। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15, इसका जवाब हो गया मेरे पास 15। कितना आसान है। 1 से 100 के बीच बोले लगा, 1 से 100 के बीच अगर पूछ दे तो 100 से 1 से 100 तक यहाँ है,
इस सब संख्या को जोड़ेंगे। देखो जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 19 3 हो गया 20, 21 22, 22 22 2 24, 24 1 25, यानी कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अब मान लीजिए पूछ देगा, बताइए 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखिए 51, यहां से यहां तक जोड़ लेंगे, जितना होगा वो 50 और 100 के बीच है। जिसके अंतर का, जिसके अंतराल का क्वेश्चन पूछे, हम यहां से निकाल सकते हैं। इसलिए जो है इसे जो है ध्यान पूर्वक एकदम नोट कर लेना है और इसको रिवीजन, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई जो है या फिर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, किसी भी चीज की अगर तैयारी करते हैं, अगर उसका रिवीजन होता चला जाएगा तो वो एक एक दिन जो है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि वो सवाल हम भूल गए। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप क्लास में कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, आप घर में कितना समय देते हैं पढ़ाई में वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिसको नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लिए, यानी तो बाद में भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें जो है नोट कर लीजिए। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 200 के बीच 46 अभाज्य संख्या है। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 98 अभाज्य संख्या है। इसको याद रख लेना है और इससे जो है ना हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 से 200 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, तो 100 से 200, 46 में 25 घटा देंगे, वो निकल जाएगा 200 के बीच। तो इस तरीके से हम यहाँ से अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग अगले दिन पुनः जो है इसको आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट और भी सारे टीचर्स हैं और वो भी समय देंगे। तो इस तरीके से जो है फिलहाल मेरा जो है क्लास आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और यूट्यूब का जो चैनल है बिहार एग्जाम भानु सर, उस चैनल पे आपको सॉलिड हर एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप बाद में भी देख सकते हैं। जब भी ऐसा लगे कि हम भूल गए, बस वीडियो निकाल के देख लीजिए। तो आज का क्लास बस इतना ही, तो पुनः कल मिलते हैं।